तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 11th का नया चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री से पहले 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो यहां तक ऑलरेडी हर कोई पढ़ चुका है, जान चुका है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन जो उसकी मीनिंग होती है क्या। तो जितना भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जो हमने पढ़ी थी आइडेंटिटीज 10th क्लास में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन, रेसिप्रोकल फंक्शन जो बनते हैं उनका रिलेशन, जैसे साइन होता है 1/cosec, कॉट होता है 1/tan एंड सो ऑन। तो जितने भी फॉर्मूले 10th क्लास में पढ़े गए थे, जो भी आइडेंटिटीज 10th क्लास में पढ़ी गई थी, उन सभी को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उन सबका भी यहाँ पे यूज होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी को मालूम है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा से लेकर सो ऑन, और लास्ट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। और इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्री के हमने पढ़े हैं रेशियो, इन सभी को राइट ट्राइंगल के रेशियो की टर्म्स में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। जैसे साइन थीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड सो ऑन, इसलिए इन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होती है सबसे फर्स्ट टॉपिक से। और सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बहुत छोटी सी टर्म है और ये टर्म कहलाती है एंगल। इस एंगल को हम यहां पर डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे एंगल को मेजर करने के कौन कौन से हमारे पास यहां पे सिस्टम है। अगर हम बात करें एंगल की डेफिनेशन की, तो एंगल को कैसे डिफाइन करा जाएगा ये समझिएगा। मान लेते हैं एक हमें ये दे रखी है लाइन, और ये लाइन अपनी इस इनिशियल पोजीशन में है, इसे हम बोलते हैं इनिशियल लाइन या इनिशियल साइड। अगर ये लाइन रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हुआ डायरेक्शन अपोजिट टू द क्लॉक, तो ये लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है और रोटेट करने के बाद ये अपनी इस फाइनल पोजीशन पे आ जाएगी ओबी पे, जिसे हम बोलेंगे टर्मिनल साइड। तो ये तो हो गई इनिशियल साइड और ये कहलाएगी टर्मिनल साइड। तो लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो इस कंडीशन में जो ये बनेगा इसे ही कहा जाता है एंगल, या इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल या एंगल एक ही बात है, और इसका मतलब यह है जब लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। यही लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट ना करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, तो इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा, मान लो लाइन अगर ऐसे रोटेट कर रही है, तो इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को कहा जाता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो जब भी हम एंगल बोलते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव एंगल ही होगा। ये तब बनेगा जब लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, और नेगेटिव एंगल तब बनेगा जब लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। तो ये तो हो गई बेटा एंगल की डेफिनेशन। अब इसके बाद हम यहां पर समझने वाले हैं एंगल को मेजर करने के मेथड। इससे पहले हमने जब एंगल को मेजर किया था, तो हमने उसे केवल डिग्री में ही किया था। तो इसके अलावा और भी यूनिट्स होती हैं एंगल को मेजर करने की। कौन कौन सी यूनिट है, सभी यूनिट को जानेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट हो रहा है टॉपिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल से। एंगल को मेजर करने के हमारे पास कौन कौन से सिस्टम हैं। देयर आर 3 सिस्टम फॉर मेजरिंग द एंगल। फर्स्ट सिस्टम कहलाता है इंग्लिश सिस्टम, या इसे हम सेक्सजेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। सेकंड जो सिस्टम है एंगल को मेजर करने के लिए, ये कहलाता है फ्रेंच सिस्टम, जिसे हम सेंटेसिमल सिस्टम भी कहेंगे। और जो थर्ड वाला सिस्टम है एंगल को मेजर करने का, ये कहलाता है सर्कुलर सिस्टम। तो ये 3 मेथड हो गए, एंगल को मेजर करने के 3 सिस्टम हो गए। अब तीनों सिस्टम को हमें समझना है।
सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सिस्टम से। देखिए इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है, अभी तक जो हमने पढ़ा, तो इंग्लिश सिस्टम में क्या होगा, एक राइट एंगल है, इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा जाता है। तो ये 90 इक्वल पार्ट में इस राइट एंगल को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, पूरे 90 पार्ट से मान लो। अब इसमें जो हर एक पार्ट होगा, इस पार्ट को हम बोलते हैं 1 डिग्री। हर एक पार्ट को बोलते हैं 1 डिग्री। इसका मतलब है 1 राइट एंगल में कितनी डिग्री हो गई, या 90 डिग्री हो गई, तो सभी को मालूम है। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हमें 1 डिग्री को डिफाइन करना होगा तो यहीं से डिफाइन करा जाएगा। 1 डिग्री का क्या मतलब हुआ, 90 को नीचे ले जाओ तो 1 डिग्री का क्या मतलब हुआ, 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। तो ये तो हमने अभी तक समझ लिया था, हमने पढ़ा भी था भाई कि राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है और एंगल को मेजर हम डिग्री में ही करते हैं। अब मान लो डिग्री का भी फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। सपोज करो हम किसी एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो मेजर करने के बाद मान लो वो आता है 55 पॉइंट समथिंग, तो उसे हम पॉइंट में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। डिग्री का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, उस फ्रैक्शनल पार्ट को चेंज करा जाता है मिनट में, और मिनट का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसे कन्वर्ट करा जाता है, चेंज करा जाता है सेकंड्स में। तो हम इस कहानी को अब आगे बढ़ाएंगे। 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर एक पार्ट कहलाएगा यहां पर 1 डिग्री। यहां तक हमने समझ लिया। 1 डिग्री को डिफाइन करना होगा, दैट इज 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। अब आगे सुनिए। अब जो बेटा यहां पर तुम्हें 1 डिग्री वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो 1 डिग्री वाला इतना सा पार्ट दिख रहा है, अब इतने 1 डिग्री पार्ट को क्या करा, ये 1 डिग्री वाले पार्ट को यहां पे एक्सपेंड कर लिया। अब इतने पार्ट को फिर से यहां पर डिवाइड करा जाता है 60 इक्वल पार्ट, 60 इक्वल पार्ट। और अब जो हर एक पार्ट है, ये पार्ट कहलाएगा 1 डैश। डैश का मतलब होता है मिनट, यानी 1 राइट एंगल में 90 डिग्री हो गए, 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए, क्योंकि 1 डिग्री वाले पार्ट को ही हमने यहां पर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। अब हम एंगल को मेजर कर रहे हैं, डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट आया, हमने उसे मिनट में चेंज कर दिया। मान लो मिनट का भी फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, तब क्या होगा, इसके लिए अब कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। यहां पर जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, जो ये 1 मिनट वाला पार्ट है बेटा, इस 1 मिनट वाले पार्ट को फिर से डिवाइड किया गया। तो ये 1 मिनट को फिर से हमने एक्सपेंड कर लिया, और अब इसे फिर से डिवाइड करा जाता है 60 इक्वल पार्ट, और हर एक पार्ट यहां पर जो है ये कहलाएगा 1 सेकेंड, जिसे डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो कुल मिलाकर हमें जो यहां पर समझना है, तो पूरी थ्योरी हो गई बेटा कि कैसे कैसे बना। जो हमें ध्यान करना है वो क्या, इंग्लिश सिस्टम में अगर हमें एंगल को मेजर करना है तो मेजर करने की यूनिट होती है डिग्री। डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, हम इसे मिनट में चेंज करेंगे। मिनट का भी कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, उससे हम सेकंड में चेंज करेंगे। इसके बाद हमें नहीं करना, बहुत हो गया ये। तो याद क्या रखना है, 1 डिग्री में 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ये खत्म हो गया यहां पर इंग्लिश सिस्टम, जिसका यूज इंडिया में करा जाता है सिस्टम का, इंग्लिश सिस्टम का। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। सेकंड वाला जो सिस्टम है ये कहलाता है एंगल को मेजर करने का फ्रेंच सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता है, 1 राइट एंगल, एक जो राइट एंगल है ये 100 ग्रेड हो गया। अब ये कैसे हुआ देखिए। तो इस सिस्टम में क्या होगा, यही समझ लेते हैं। इस सिस्टम में क्या होगा, 1 राइट एंगल जो है, इस राइट एंगल को डिवाइड करा गया 100 इक्वल पार्ट, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। और अब इस राइट एंगल को 90 नहीं, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, और हर एक पार्ट जो यहां पर होगा ये कहलाएगा 1 ग्रेड, 1 और उसकी पावर स्मॉल g, 1 ग्रेड। तो इसका मतलब एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होते हैं। अब आप कहेंगे ग्रेड क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहां से ग्रेड की वैल्यू निकाल लो। 1 ग्रेड क्या हो जाएगा, 1/100th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। जैसे 1 डिग्री था 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल, तो 1 ग्रेड क्या होगा, 1/100th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। अब ये तो बन गया बेटा ग्रेड। अब मान लो
एंगल को मेजर कर रहे हैं, ग्रेड का फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, तब क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, जो आपको ये छोटा सा 1 ग्रेड वाला पार्ट यहां पे दिख रहा है, अब इस पार्ट को फिर से 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे करके 100 पार्ट बन गए, और हर एक पार्ट यहां पर जो है ये कहलाएगा 1 मिनट। यानी कि एक राइट एंगल में 100 ग्रेड हो गए और एक ग्रेड में कितने मिनट हो गए, 100 मिनट, क्योंकि यहां पर हमने इस एक ग्रेड वाले पार्ट को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, हर एक पार्ट, ईच पार्ट कहलाएगा यहां पर 1 मिनट, ठीक है। और कहानी अभी यहां पे खत्म नहीं होती है, 1 मिनट वाला जो पार्ट है, अब इसे भी फर्दर डिवाइड करा, तो यहां पर जो आपको दिख रहा है ये 1 मिनट वाला पार्ट, केवल इतना सा पार्ट, इसे फर्दर डिवाइड किया गया 100 इक्वल पार्ट में, और ईच पार्ट यहां पर जो बनेगा इसे हम बोलेंगे 1 मिनट। तो कैसे याद रखना है, एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होते हैं, 1 ग्रेड में होंगे 100 मिनट, और 1 मिनट में यहां पर होंगे 100 सेकंड। तो ये दो सिस्टम को हमने समझ लिया। पहले वाले सिस्टम में यानी कि इंग्लिश सिस्टम में एंगल को मेजर करने की यूनिट थी डिग्री, और इस वाले सिस्टम में एंगल को मेजर करने की यूनिट है यहां पर ग्रेड। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए से, और कोई डाउट है पूछिए। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, और जो नेक्स्ट अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है, जो एंगल को मेजर करने का तीसरा सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और यहां पर इसी सिस्टम में हम डील करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इसी सिस्टम का यूज करा जाता है एंगल को मेजर करने के लिए। क्या है सिस्टम, जानते हैं, समझते हैं। देखिए, थर्ड वाला जो सिस्टम है एंगल को मेजर करने का, यह सिस्टम कहलाता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, अब ये क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं, फिर से में समझेंगे। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन, मतलब इस सिस्टम में एंगल को मेजर करने की जो यूनिट होती है ये यूनिट कहलाती है रेडियन। अब ये रेडियन क्या होता है, इसके लिए रेडियन को डिफाइन किया गया, 1 रेडियन इज द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। देखिए रेडियन क्या होगा, रेडियन का सिंपली मतलब है सर्किल के सेंटर में जो एंगल बनेगा, सर्किल के सेंटर में जो आर्क एंगल बनाएगा उसे ही रेडियन कहा जाता है। डेफिनेशन यहां पर जो है हमें 1 रेडियन की समझनी है। 1 रेडियन एंगल कब बनेगा, सर्किल के सेंटर में जो एंगल बनेगा ये एंगल 1 रेडियन एंगल कहलाएगा जब ये एंगल एक ऐसे आर्क से बने जिस आर्क की लेंथ सर्किल के रेडियस के इक्वल हो। ठीक है, जिस आर्क की लेंथ सर्किल के रेडियस के इक्वल हो। तो मान लो सर्किल है, ठीक है, सर्किल है और ये सर्किल में इस सर्किल की रेडियस हो गई है r, और यहां पर जो इस सर्किल के आर्क की लेंथ है, जो आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है, इस आर्क की लेंथ भी अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो इस कंडीशन में हम कहेंगे सर्किल के सेंटर में जो एंगल बनेगा ये होगा 1 रेडियन, जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं 1 और इसकी पावर ऊपर c। ठीक है, तो रेडियन का मतलब क्या है, आर्क सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा भैया वही रेडियन है। 1 रेडियन एंगल कब कहलाएगा, जब आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसकी लेंथ और सर्किल की रेडियस दोनों इक्वल हो जाएं। इस कंडीशन में सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसे हम बोलेंगे 1 रेडियन। अब रेडियन जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। रेडियन इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ये। तो बेटा ये हमने समझ लिया है रेडियन, और इससे पहले हमने समझा था कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं डिग्री में। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया रेडियन। तो यहां पर जो हमने एंगल को मेजर करने की नई टर्म समझी है रेडियन। अब इस रेडियन में और जो डिग्री मेजर हमने पढ़ा, इस दोनों में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी फॉर्म में याद रखना है। क्या है फॉर्मूला, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री।
पाई रेडियन में 100 डिग्री होते हैं। अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम कर लेंगे। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी, 180 अपॉन पाई। अगर हमें 1 डिग्री को चेंज करना होगा रेडियन में तब भी हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी निकलेगी, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो रेडियन और डिग्री का क्या रिलेशन है, इस रिलेशन के लिए आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। पाई रेडियन में 180 डिग्री हुआ करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए, तो पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। हमें जानना है 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, यहां पर अगर हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 180 अपॉन पाई। ठीक है, ये आगे देखो 180 अपॉन पाई। अब भाई पाई क्या होता है, 22/7 होता है। तो हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू को लगा दिया और इसे पूरा सॉल्व कर दिया। अच्छा, सॉल्व कैसे करते हैं ये मेथड अभी हम सीखने वाले हैं। तो हमने इसे पूरा सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे इसकी वैल्यू हमें मिलती है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड। तो 1 रेडियन को अगर हम चेंज करें डिग्री में, मिनट में, सेकंड में, तो 1 रेडियन होता है 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड। कैसे करते हैं ये अभी हम समझेंगे। तो 1 रेडियन इतना होता है। अब भैया 1 डिग्री की वैल्यू अगर निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, देखिए यहां से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो 180 नीचे आ जाएगा, मतलब पाई रेडियन अपॉन 180 हो जाएगा। पाई की वैल्यू को लगा दिया, लगाने के बाद इसे हम पूरा पॉइंट में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.01746। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू इतने रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू इतने डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर जो हमने यूनिट को समझा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इसी रेडियन का यूज करा जाएगा। अब से हम जब एंगल को ट्रिग्नोमेट्री में लिखेंगे तो उसे डिग्री में ना लिखकर रेडियन में ही लिखा जाता है। उसका रीजन यह है, अभी तक 10th क्लास में जो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर हमने सभी एंगल को अभी केवल 90 डिग्री तक ही फाइंड करा था। हम 90 के आगे नहीं बढ़े। ठीक है, साइन 90, टेन 90, साइन 45, कॉस 30, तो 0 से लेकर 90 के बीच में ही हमने एंगल को फाइंड करा था। एक पॉइंट और समझ लें, जो हमने 10th क्लास में एंगल को फाइंड करना सीखा था वो केवल स्पेसिफिक एंगल थे। 0 डिग्री पे, 30 पे, 60 पे, 90 पे, 45 पे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को किसी भी एंगल पे निकाला जा सकता है। जैसे मान लो 10 डिग्री इतने मिनट इतने सेकंड, लेकिन याद केवल स्पेसिफिक एंगल को ही रखना, बाकी को निकालने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होती हैं। तो हम यहां पे बात कर रहे थे 10th क्लास में हमने जो पढ़ा उसमें हमने केवल 90 डिग्री तक ही पढ़ा था, उसके आगे हम नहीं बढ़े। लेकिन अब हम यहां पर उससे कहीं आगे बढ़ जाएंगे, मतलब एंगल 90 से भी बड़ा होगा, 180 से भी बड़ा होगा, 360 से भी कई गुना बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर एक यूनिट को डिफाइन किया गया है जिससे कि हम एंगल को प्रॉपर मेजर कर पाए, और वो यूनिट है यहां पर रेडियन। तो हमने जान लिया एंगल क्या होता है, एंगल को मेजर करने की कौन कौन सी यूनिट होती हैं। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, ये आज का फॉर्मूला है जिसके बेस पे हमें क्वेश्चन करने हैं। रेडियन और डिग्री में अगर हमें कन्वर्ट करना है एक को दूसरे में तो इसके लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो यहां तक कोई डाउट है बेटा? अब इतना करने के बाद बेटा, इससे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को करें, हम यहां पर एक काम करना चाहेंगे, और वो काम ये है कि हमने जो सर्टेन एंगल, स्पेसिफिक एंगल 10th क्लास में पढ़े थे, उन सबको रेडियन में कन्वर्ट करके हम उसे याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे 30 डिग्री, अब सुनो 30 डिग्री को अगर हमें रेडियन में लिखना होगा कैसे लिखेंगे। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। अगर यहां से 1 डिग्री की वैल्यू को निकाला जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, पाई अपॉन 180 आएगी नहीं आएगी? तो 1 डिग्री की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, पाई अपॉन 180 आएगी। 30 डिग्री की कितनी हो जाएगी,
अगर भाई 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, 30 डिग्री में कितने होंगे, 30 इंटू पाई बाय 180, जिसे सॉल्व करके यहां पर हमें मिलने वाला है पाई अपॉन 6, यानी 30 डिग्री को रेडियन में अगर हमें चेंज करना होगा तो इसका मतलब होता है पाई अपॉन 6 रेडियन। ठीक है, वैसे यहां पे हमने रेडियन लिख दिया है, लेकिन इसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब एंगल पाई में रिप्रेजेंट हुआ तो उसका मतलब वो खुद ही रेडियन में है। ऐसे ही हमें बाकी के एंगल को सॉल्व करना है। जैसे 45 डिग्री है, अगर हम इसे चेंज करना होगा रेडियन में, तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे और कितना लिखेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, 45 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, जिसे सॉल्व करके आएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। सिमिलरली 60 डिग्री को अगर हमें चेंज करना होगा तो हमें कितना मिलेगा, पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिग्री, जिसे सॉल्व करके हमें मिलेगा पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है बेटा, और ऐसे ही एक वैल्यू और है 90 डिग्री की, इसे भी जानते हैं क्या होगा ये। 90 को अगर चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे, 90 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, जिसे सॉल्व करके हमें मिलेगा पाई अपॉन 2। तो ये हमने इस स्पेसिफिक एंगल को चेंज कर लिया और इसे याद करने की कोशिश करी जाएगी। 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6, 45 का मतलब है पाई बाय 4, 60 का मतलब है पाई बाय 3, 90 का मतलब है पाई अपॉन 2। अब देखिए यहां पर हमने रेडियन लिखा और बाकी में रेडियन नहीं लिखा, क्योंकि जब भी एंगल पाई में रिप्रेजेंट करा जाएगा इसका मतलब है वो रेडियन ही है। अब समझो इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहां पर पाई अपॉन 4 का क्या मतलब है, इसके आगे क्या है, ये रेडियन है, मतलब ये पाई रेडियन है, और पाई रेडियन 180 होता है, यानी इसकी जगह हम अगर 180 लिख दें तो 180 अपॉन 4 दैट इज 45। पाई 22/7 ही होता है, लेकिन ये पाई थोड़ी है कोई, इसके आगे क्या है, रेडियन। ऐसी जैसे ये है, इसके आगे क्या है, रेडियन, तो पाई रेडियन कितना होता है, 180। अगर यहां पे 180 लिख दिया जाए, 180 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 90। तो सिंपल याद रखें, पाई रेडियन को हम 180 लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी से याद रख सकते हैं। वैसे पाई 22/7 ही होगा, यहां पर ये रेडियन है इसलिए इसकी जगह हमने 180 रिप्लेस करके समझा। क्लियर बेटा, तो ये हमने फाइंड करे हैं स्पेसिफिक एंगल रेडियंस में, जिन्हें हम डायरेक्ट भी याद रखेंगे। यहां तक हमने ले ली है नॉलेज, और अब इसके बाद जो पढ़ा गया है इसका करना होगा एप्लीकेशन। इसे करने के लिए हम आ गए हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 में, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। इसका क्या मतलब है, यहां पर जो हमें ये पार्ट दिए गए हैं करेंगे। देखिए फॉर्मूला आपको याद इसी तरह से रखना है जैसे पढ़ा, क्योंकि इस फॉर्मूले को याद रखना आसान होता है, इसलिए इसे ऐसे याद करा जाए। पाई रेडियन में 180 डिग्री हुआ करते हैं। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई अपॉन 180 आ जाएगी। क्लियर, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो हम यहां पे करेंगे, और ये है यहां पर 25 डिग्री। 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होंगे, तो 25 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो एंगल आ जाएगा आपका रेडियन में कितना आ रहा है बेटा, 5 पाई बाय 36 रेडियन। रेडियन लिखो या ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि पाई का मतलब वो खुद ही रेडियन हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड वाला पार्ट कैसे होगा ये जानिए। अब सेकंड वाले पार्ट में जो हमें एंगल दिया हुआ है दैट इज 47 डिग्री एंड 30 मिनट। सबसे पहले तो जानिए यहां पर जो माइनस साइन है वो क्या डिनोट करेगा, ये हमने समझ लिया था। माइनस का यहां पर मतलब है जो एंगल बन रहा है वो नेगेटिव एंगल बन रहा है। नेगेटिव एंगल का मतलब है लाइन रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल के आगे यहां पर प्लस हो माइनस हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस तो बाद में लगा देंगे। चेंज करने का फॉर्मूला यही है,
अब चेंज कैसे करेंगे, देखिए यहां पर तो ये पूरा डिग्री में गिवन था, इस वाले केस में डिग्री भी आ गई और मिनट भी आ गए। जब तक ये पूरा डिग्री में नहीं बनता इसे हम रेडियन में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को डिग्री में चेंज। कैसे, देखिए माइनस साइन हटा दे रहे हैं, बाद में लगा देंगे। 47 डिग्री 30 मिनट का मतलब यही तो होगा 47 1/2, बताइए। तो 1/2 कैसे आया ये समझो। 47 डिग्री 30 मिनट, भाई 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? अगर हमें यहां पर 1 मिनट को डिग्री में चेंज करना होगा, कैसे करेंगे, 1/60। 30 मिनट को अगर हमें डिग्री में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, 30/60। तो इसे हम यहां पर 60 से अगर डिवाइड कर लें, 60 से डिवाइड करने के बाद ये पूरा यहां पर डिग्री में चेंज हो जाएगा और इसे सॉल्व करने के बाद मिलेगा 47 1/2 डिग्री। अब क्लियर हो गया बेटा कैसे आया 1/2? यहां पे 47 डिग्री और 30 मिनट, इसका भी तो मतलब यही होता है 47 और 1/2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कितना मिलेगा, नहीं पॉइंट पे नहीं करना बेटा, 95/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसे हमने चेंज कर लिया, डेसिमल में चेंज नहीं करना है क्योंकि एंगल पॉइंट पे नहीं निकलेगा। तो ये आ गया 95/2 पूरे डिग्री। पहले डिग्री भी था, मिनट भी था, अब ये पूरा डिग्री में चेंज हो गया। नाउ डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, इसके लिए 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, π/180। ठीक है, तो इतने डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95/2 मल्टीप्लाइड बाय π/180। इसे सॉल्व कर लो, एंगल मिल जाएगा हमारा रेडियन में। कितना मिलेगा, कितना मिल रहा बेटा, माइनस साइन भी यहां पे भारदर्श का ध्यान रखा जाए तो ये आ जाएगा -19π/72। ठीक है, एंगल को हमें रेडियन में चेंज करना, ध्यान रहे यहां पे पाई नहीं लगाना है, पाई ऐसी रहेगा क्योंकि जब रेडियन में लिखते हैं तो पाई आता है। इसके बाद थर्ड वाला जो पार्ट है ये भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें तो सीधे ही हमें दे दिया है डिग्री का, है ना, फर्स्ट पार्ट की तरह हो जाएगा। 240 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या कर दें बेटा, π/180 से इसे कर दें हम मल्टीप्लाई, यहां पर ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे डिवाइड कर लो, कितना आएगा डिवाइड करके, 4π/3 रेडियन। आगे बढ़ जाएं, फोर्थ वाला पार्ट जो हमें करना है, इस वाले पार्ट को भी हम कर सकते हैं और यहां पर हमें दिया हुआ है 520। इसे अगर हम चेंज करेंगे तो π/180 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल करके डिवाइड वगैरह कर लो और आंसर मिल जाएगा इसका रेडियन में। हाउ मच रेडियन, ठीक है, सॉल्व करके ये आ जाएगा 26π/9 रेडियन। तो ये हमने 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कवर करा जिसमें हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना था। ध्यान रहे इस वाले पार्ट में जैसे मिनट था, तो जब तक ये पूरा डिग्री नहीं बनेगा हम इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मिनट को हमने डिग्री में चेंज करा, तब ये पूरा डिग्री में चेंज हो गया और आगे सॉल्व हो गया। इसी तरह मान लो अगर सेकंड भी होता तो सेकंड को मिनट में करते हैं, फिर मिनट को डिग्री में करते हैं। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सेकंड वाला क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन। अब यहां पर ये हमें रेडियन में दिए हुए हैं
और इन्हें हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। देखिए डिग्री में चेंज करने का मतलब है डिग्री में करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट रह जाएगा, मिनट में करेंगे उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट अगर रह जाएगा तो हम सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले तो बेटा फॉर्मूले को रिकॉल करो यार। पाई रेडियन जो होता है इसमें 180 डिग्री हुआ करते हैं। अब यहां पर ये किस में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। अगर हम यहां पर 1 रेडियन की वैल्यू को फाइंड करें तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी, 180 अपॉन पाई। तो ये 1 रेडियन को निकाल लिया। फर्स्ट वाले पार्ट में कितने रेडियन है बेटा, 11 अपॉन 16। अगर इसे डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। क्योंकि हम यहां पर डिग्री में निकाल रहे हैं इसके लिए जरूरी है कि पाई की वैल्यू को भी लगाया जाए। अप्लाइंग पाई 22/7 लगाओ पाई की जगह। तो जब यहां पे 22/7 लगेगा ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 22 आ जाएगा। 11 से इसे कैंसिल कर दिया और 2 से यहां पर इसे कैंसिल कर दिया। क्लियर, अभी ये और सॉल्व हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, डिवाइड सॉरी जितना भी सिंपलेस्ट होके बचेगा वो आपको बताना है फाइनली कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, ओके ओके करो मल्टीप्लाई। सही है, तो ये बेटा आंसर आ गया। यहां तक अभी पूरा कंप्लीट नहीं आया यार। 315 अपॉन 8। अच्छा ये किस में आया, रेडियन था, हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिग्री बन गया। लेकिन हम यहां पे देख पा रहे हैं जो ये डिग्री बन रहा है ये पूरा कंप्लीट डिग्री नहीं है, क्योंकि 315 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अब इसके बाद कैसे करना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जिससे बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, ध्यान देंगे बेटा। 315 को 8 से करना है डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन जिसे हम बोलते हैं ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। यहां पर कितना रह जाएगा, 75 रह जाएगा। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 3। डिवाइड करने के बाद जो भी यहां पर फॉर्म आया करती थी इसे हम किस तरह से लिखा करते थे, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये सभी को मालूम है, और नहीं मालूम है तो जान लो बेटा। तो डिवाइड करने के बाद जो यहां पर आया इसे हम किस तरह से लिखेंगे, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। रिमाइंडर कितना है, 3, और डिवाइजर कितना है, 8। इतने डिग्री, ठीक है। इसका मतलब प्लस ही होता है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर यहां पे प्लस, तो हम इसको बीच में प्लस लगाएं या ऐसे मिक्स में लिखें, सेम थिंग। तो हमने यहां पर देखा बेटा क्या, 39 डिग्री तो पूरा पूरा बन रहा है, लेकिन 3/8 ये डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट है। और ऐसे केस में जो डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसे किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना। तो कैसे करेंगे, बहुत ढंग से देखिए। 39 डिग्री तो कंप्लीट है। अब यहां पर जो हमारे पास रह गया ये 3/8 रह गया। ये 3/8 क्या है, डिग्री। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो इतने डिग्री में कितने मिनट होंगे, इतना इंटू 60। अब ये बेटा किस में चेंज हो गया, मिनट में चेंज हो गया, क्योंकि हमने इसे कर लिया 60 से मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लोगे, कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल करने के बाद ये हमें क्या मिलेगा, 39 डिग्री।
और 45/2 मिनट। यहां तक क्लियर है बेटा? अब आगे देखिए, हालांकि बहुत सिंपल सा डिवाइड है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम इसको इस तरह से करेंगे। 22 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 44 आएगा, रिमाइंडर 1 बनेगा। इसका मतलब है इसे डिवाइड करने के बाद हम क्या लिखेंगे, Q प्लस R अपॉन डी, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। 39 डिग्री तो पूरा आ गया था। फिर हमने जब फर्दर डिवाइड करा तो हमें यह मिला Q प्लस R अपॉन डी इतने मिनट। अब इतने मिनट का बेटा क्या मतलब हुआ, 22 मिनट तो पूरे पूरे हो गए, लेकिन जो तुम्हें आधा मिनट दिख रहा है ये मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट है। तो मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट किस में चेंज होगा, सेकंड में चेंज होगा। कैसे चेंज करेंगे, वो 60 आएगा केवल। कैसे चेंज करेंगे बेटा बताइए? अरे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आधे मिनट में कितने सेकंड होंगे, हाफ इंटू 60, जिसे सॉल्व करके हमें मिल जाएगा तो ये इसका कंप्लीट आंसर आया, इतने डिग्री, इतने मिनट और इतने सेकंड। तो जब भी कन्वर्ट करना होगा हमेशा इसी तरीके से डिवाइड करें और चेंज करते जाएं Q प्लस R अपॉन डी की फॉर्म में, मिस्टेक से बचोगे। क्लियर और नॉट? ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट है। अभी हमारे पास 3 पार्ट और हैं, फिर समझेंगे अच्छी तरह से इसका प्रोसेस। सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें हमें गिवन है -4। अब ये रेडियन में है, रेडियन को C से डिनोट करते हैं, ऊपर C लिख सकते हैं, और इसे हमें डिग्री में चेंज करना है। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करा जाएगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। अच्छा, माइनस साइन अभी हम हटा देंगे बेटा, क्योंकि माइनस प्लस का मतलब सिर्फ यही है कि लाइन किस डायरेक्शन से रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉक कर रही है। पॉजिटिव बनेगा क्लॉकवाइज कर रही है, नेगेटिव बनेगा तो माइनस बाद में लगेगा। 4 इंटू 180 अपॉन पाई। अब ये पूरा चेंज हो गया डिग्री में। पाई की वैल्यू को लगाया जाए, जब हम यहां पर पाई की वैल्यू को अप्लाई करेंगे तो ये 22/7 आएगा, 7 ऊपर जाएगा, 22 को नीचे ले आओ। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए, जितना भी हो सकता है सॉल्व, ठीक है। 90 ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 360 इंटू 7 अपॉन 11, जिसे सॉल्व करके आएगा 2520 अपॉन 11। ध्यान रहे इतने डिग्री, इतने डिग्री, इतने डिग्री, ये पूरा भी डिग्री में चल रहा है हमारा मैटर। तो डिग्री यहां पर जो आ रहा है ये हम देख पा रहे हैं, 11 से एग्जैक्टली डिवाइड तो होगा नहीं, मतलब वही करना मिनट और सेकंड। तो कैसे करना, फिर से एक बार स्टेप को देखिए। 2520 को 11 से कर दो डिवाइड, ठीक है, 22 आएगा, 32 आएगा, फिर 2 आएगा, 22 हो गया, 10 यहां पर 100 बचा, और 9 से करेंगे 99, रिमाइंडर मिलेगा 1। डिवाइड करने के बाद जो यहां पर बना है इसे हम कैसे लिखेंगे, Q प्लस R अपॉन डी। Q का मतलब क्या है, 229। R अपॉन डी का मतलब हो गया 1 अपॉन 11, इतने डिग्री। क्लियर? मतलब 229 डिग्री तो पूरा पूरा है, 1 अपॉन 11 जो है वो पूरी डिग्री नहीं है, डिग्री का कुछ पार्ट है। और डिग्री का कुछ पार्ट किसमें चेंज होता है, मिनट में। मिनट का कुछ पार्ट किसमें चेंज होगा, सेकंड में चेंज होगा। तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं, 229 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, और यहां पर जो 1 अपॉन 11 है इसे अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, हमारा मिनट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 60 अपॉन 11 कैसे चेंज करना है, 60 अपॉन 11
सिंपल भी लिख सकते थे लेकिन करके दिखा दिए सारे स्टेप। तो इसे हम यहां पर लिखेंगे 229 डिग्री, और जब हमने इसे चेंज करा हमें ये वाला स्टेप मिला Q प्लस R अपॉन D, मतलब 5/11। अब ये चेंज हो गया है हमारा मिनट में। ओके बेटा, मिनट में चेंज हो गया, ऐसे अलग कर दो यहां पर ऐसे करके। तो अब क्या करना है, 229 डिग्री तो कंप्लीट होगा, 5 मिनट भी कंप्लीट है, लेकिन यहां पर जो 5/11 आ रहा है ये मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट है, और मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट किसमें चेंज होगा, सेकंड में चेंज होगा। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 300/11। क्लियर और नॉट, 80, 77 आगे हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाई मिनट के बाद तो सेकंड में चेंज होगा, सेकंड के बाद चेंज नहीं होता है। तो जब हमने इतना कर लिया, सीधे देखो Q प्लस R अपॉन D, R अपॉन D से मतलब नहीं है क्योंकि सेकंड के बाद ये चेंज नहीं होने वाला, तो यहां पर ये कितना Q आया है उतना ही लिया जाएगा। तो इसका ये मतलब है जो फाइनल आंसर हमारा होगा 229 डिग्री 5 मिनट और कितने 27 सेकेंड। लास्ट में माइनस लगा दो क्योंकि स्टार्टिंग में यहां पर -4 था। क्लियर और नॉट। अब इसके बाद बेटा दो पार्ट, हाँ इसके बाद बेटा हमारे पास अभी दो पार्ट्स और हैं। थर्ड पार्ट है 5π/3 और 7π/6। तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे थर्ड पार्ट 5π/3। सिंपल हो जाएगा ये तो यहां पर ये हमें रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे, 180/π। ओ सॉरी, डिग्री में चेंज करना है, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और फाइनली कितना मिलेगा, कितने डिग्री मिला। फोर्थ वाला जो पार्ट है इसे भी देखिए बेटा, फोर्थ वाला पार्ट है 7π/6। 7π/6 डिग्री में चेंज करने के लिए किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 180/π। तो यहां पर ये पाई हमने कैंसिल कर लिया, पूरा सॉल्व करके आपको मिलेगा 210 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये पूरा प्रोसेस समझ लिया, डिग्री को रेडियन में कैसे करना है, रेडियन को डिग्री में कैसे करना है। और इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। रेडियन को डिग्री में करना है या डिग्री को रेडियन में करना है, उसी फॉर्मूले से हम कर लेंगे। नाउ एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में व्हील जो है वो 360 रिवॉल्यूशन बनाता है, कितने रेडियन 1 सेकंड में वो टर्न करेगा। 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा वो निकालना है इन टर्म ऑफ रेडियन। ध्यान रखना बेटा, इन टर्म ऑफ रेडियन। अब सब एंगल जो है वो रेडियन में ही चलेंगे। तो हमें क्या दिया है यहां पर, 1 मिनट में व्हील कितने रिवॉल्यूशन बनाता है, 360 रिवॉल्यूशन बनाता है, यही दिया है। 1 मिनट का क्या मतलब हुआ, कितने सेकंड हो गया, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन बनाएगा, 360 रिवॉल्यूशन। इससे हम यहां पे फाइंड कर लेंगे 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन बनाएगा। तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन बनाएगा, 6 रिवॉल्यूशन। हमें क्या बताना था, 1 सेकंड में कितना टर्न करेगा इन टर्म ऑफ रेडियन। 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन बनाता है, 6। अच्छा ये बताओ यार,
अगर व्हील पूरा एक रिवॉल्यूशन बनाएगा तो कितने एंगल को फॉर्म करेगा? एक रिवॉल्यूशन में कितने एंगल को फॉर्म करेगा? 360 डिग्री। अब 360 को अगर हमें चेंज करना होगा रेडियन में तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है। क्या? हाँ बिल्कुल, मैं फॉर्मूला बता रहा था तुम्हें। पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, तो सिंपल समझ लो पाई रेडियन 180 हो गया, यानी 180 का क्या मतलब हुआ? पाई रेडियन। तो 360 का क्या मतलब हुआ? 2 पाई, क्योंकि 360 का मतलब क्या होता? 180 इंटू 2। तो अगर हम इसे रेडियन में चेंज करें तो यहां पर ही कितना आएगा? 2 पाई रेडियन। अरे फॉर्मूला लगा के करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। तो 1 रिवॉल्यूशन में जो व्हील एंगल फॉर्म करेगा ये करेगा 2 पाई रेडियन, और 1 सेकंड में ये व्हील कितने रिवॉल्यूशन बनाता है? 6 रिवॉल्यूशन बनाता है ना। 1 सेकंड में व्हील 6 रिवॉल्यूशन बनाता है। तो कहने का ये मतलब है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये कितना एंगल बनाएगा? इसके लिए क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 12 पाई। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन, ये तो पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में। हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड? 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन बनाए, एक रिवॉल्यूशन में कितना टर्न करा? 2 पाई। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना टर्न करेगा? 2 पाई। ओके और नॉट? करिए नोट बेटा। तो यहां तक बेटा हमने कवर कर लिया है और इसके आगे कवर करेंगे कल से। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।